नमस्कार। कोविड और आपदा प्रबंधन। कोरोना वायरस महामारी के बारे में अफवाहों और गलत जानकारियों ने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया है। इस महासंकट से निपटने के लिए लोगों के बीच सही जानकारी की आवश्यकता पर जोर दिया जाना ज़रूरी है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वायरस के बारे में तथ्य, कानून और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आखिर क्या है कोविड-19? कोरोना वायरस रोग एक संक्रामक रोग है जो कि एक नए खोजे गए कोरोना वायरस यानी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होता है। इसकी पहचान चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी घोषित किया। कोविड-19 संपर्क से फैलता है, जिसका अर्थ है कि आप इसे उन लोगों से पकड़ सकते हैं जिन्हें यह वायरस है। यह खांसी, छींक, व्यक्तिगत संपर्क, दूषित वस्तुओं या सामूहिक समारोह के माध्यम से फैल सकता है। तो आइए जानते हैं कोविड-19 महामारी से जूझने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए लोगों के हित में 2 कानूनों का उपयोग किया है। पहला, महामारी बीमारी कानून यानी कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्योंकि स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकार की निर्णायक क्षमता के अधीन है, इन दोनों कानून को लागू करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस महामारी के रोकथाम हेतु कदम उठा सकेंगी और इस महामारी से बचने हेतु नियम लागू कर सकेंगी। इन कानून में आपदा प्रबंधन के लिए, नियंत्रण करने की तैयारी के लिए, क्षमता निर्माण इत्यादि की व्यवस्था का उल्लेख है। इन सभी तरीके के चरम कदम सरकार इस महामारी के लिए इसलिए उठा रही है क्योंकि यह आम फ्लू से अलग है। हालांकि इस वायरस की फैलने की कुशलता फ्लू के वायरस से कम है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि इस वायरस से होने वाली बीमारी फ्लू से भी ज्यादा घातक है। क्या कोविड-19 आपदा की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आता है? क्या कोविड-19 आपदा है? आपदा शब्द सुनकर आमतौर पर चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे दिमाग में आती हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन कानून 2005 इसे एक तबाही, दुर्घटना, आपदा और किसी भी जगह पर प्राकृतिक या मानव निर्मित के कारण हुई एक गंभीर घटना बताता है। कोविड-19 को कानून के दायरे में लाने के लिए सरकार ने इसे अधिसूचित आपदा यानी कि नोटिफाइड डिजास्टर घोषित किया है। कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित कर और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों को लागू करके अब सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एवं जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष में जमा धनराशि इस्तेमाल कर सकती है, जो इन्हें इस स्थिति से निपटने में मदद करेगी और पीड़ितों को राहत प्रदान करेगी। तो आइए अब आपको लॉकडाउन के बारे में बताते हैं। 24 मार्च 2020 को निर्देशानुसार वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आमतौर पर सुरक्षा के लिए लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है, लेकिन इस वक्त यह लॉकडाउन देश में कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। तो ये लॉकडाउन लागू कैसे होता है? अपनी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसके आदेशों के सख्त रूप से पालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। सरकार ने एक जरूरी चीजों की सूची जारी की है जो कि लॉकडाउन के समय में भी उपलब्ध रहेंगी, और एक गैर जरूरी चीजों की सूची जारी की है जो कि फिलहाल रोक दी गई हैं। यह लॉकडाउन आपकी रोजगार एवं किराए पर रहने की स्थिति पर भी असर डाल सकता है। लॉकडाउन के दौरान आप कौन कौन सी आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध जरूरी सेवाओं में किराने की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें और दवाई की दुकानें शामिल होंगी। उपलब्ध जरूरी सेवाओं की सूची के लिए न्याय.org पर कोविड-19 एक्सप्लेनर देखें। कुछ केंद्र और राज्य सरकारी दफ्तर जैसे कि रक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन, कस्टम्स, बिजली, पानी और स्वच्छता दफ्तर भी लॉकडाउन के वक्त खुले रहेंगे, पर कम से कम कर्मचारियों के साथ। इन दफ्तरों की पूरी सूची के लिए न्याय.org पर हमारा कोविड-19 एक्सप्लेनर देखें।